क्या आप जानते हो कि मिरर यानी कांच का कलर क्या होता है? और क्या आप ये जानते हो कि हमारा प्लेनेट है जो अर्थ, उसकी ओवरऑल वर्थ क्या है, उसकी ओवरऑल कीमत क्या है, और हमारा जो ह्यूमन आई होता है वो कितने मेगापिक्सल का होता है? तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो नंबर 1 पे बात करते हैं यूनिवर्स, जिसे कि हिंदी में हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि ब्रह्मांड की आखिर शुरुआत कैसे हुई थी और इसका जो सेंटर है वो कहाँ है। तो आइए जानते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले शुरुआत हुई थी उसकी बिग बैंग ब्लास्ट से। उस ब्लास्ट की वजह से पूरा यूनिवर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हर जगह उसका सेंटर मौजूद है। भले ही आप यूनिवर्स में किसी भी जगह हो, किसी भी कोने में हो, आप उसके सेंटर पे ही हो। इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक स्फीयर शेप का बलून है और उस पर एक डॉट कर दिया जाए मार्कर से, और वो डॉट मान लीजिए कि हमारा अर्थ है। तो नो मैटर कि बलून कितना भी एक्सपांड हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब आप उस डॉट से, उस सेंटर से देखोगे तो आपको यही लगेगा कि आप सेंटर पे खड़े हो, आप सेंटर से उस बलून को देख रहे हो। तो कुछ इसी तरह हमारे यूनिवर्स के साथ है। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इस थियरी के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर अर्थ का हर एक इंसान एक साथ जंप लगाए तो क्या अर्थ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, अर्थ का टोटल पॉपुलेशन है 7 बिलियन, यानी 700 करोड़ लोग हैं हमारे इस अर्थ पे। और अगर एक पर्सन की एवरेज वेट 80 केजी मानी जाए तो टोटल वेट होगा अर्थ पे 7 × 80, 7 क्रॉस 80 बिलियन केजी। और वहीं कंपेयर में अगर अर्थ की वेट देखी जाए तो अर्थ का वेट है 5.9 × 10⁻24 केजी। तो यहाँ से आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ के मास मुकाबले ह्यूमन का मास बहुत ही दूर है, बहुत दूर दूर तक, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इससे आप सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे अर्थ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सबके चहीते सर आइजैक न्यूटन के सेकंड लॉ की माने तो एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो उस थियरी के बेस पे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट अर्थ पर पड़ेगा, लेकिन वो ना के बराबर होगा। उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप ये जानते हो कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसकी ओवरऑल वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है? तो आइए जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक एस्ट्रोफिजिकिस्ट जिनका नाम था ग्रेग लॉफमैन, उन्होंने एक इक्वेशन निकाला जिससे कि किसी भी प्लैनेट का वर्थ फाइंड किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने अर्थ का मास, एज, टेम्परेचर और साइज और बहुत से क्रूशियल फैक्टर्स और पैरामीटर्स को ऐड करके जो रिजल्ट निकाला वो था 3 क्वाड्रिलियन पाउंड्स। यानी हमारे जो अर्थ का वर्थ है वो है 3 क्वाड्रिलियन पाउंड्स। और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे महंगा प्लैनेट है। और इसी इक्वेशन से उन्होंने मार्स का भी वर्थ फाइंड किया था, जो कि है 10,000 पाउंड्स। तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन को यूज़ करके उन्होंने ऐसा किया था। जैसे कि फ़ोन के कैमरे में होता है ना 24 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, वैसे ही क्या आप जानते हो कि हमारा जो ह्यूमन आई है उसके भी रिजोल्यूशन होता है, वो कितने मेगापिक्सल का होता है? तो हमारा जो आइस होता है वो होता है 576 मेगापिक्सल का, यानी 576 मेगापिक्सल का होता है ह्यूमन आई। तो अब चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार सवाल के पास, जो कि है कि मिरर का कलर क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर ये समझते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि जो मिरर है वो या तो वाइट कलर का होगा या सिल्वर कलर का, इन दो में से कोई एक कलर होगा। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की माने तो एक ह्यूमन 10 मिलियन कलर्स को पहचान सकता है, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाया कि मिरर सिल्वर है या फिर वाइट। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूँ, मिरर का कलर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। वो आगे जानेंगे कि मिरर का कलर क्या है। देखिए, जो परफेक्ट मिरर होता है वो किसी भी चीज़ के इमेज को ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। लेकिन हमारे इस रियल वर्ल्ड में परफेक्ट मिरर है ही नहीं।
देखिए, हर परफेक्ट मिरर बहुत ही कम मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट को 510 नैनोमीटर की रेंज पे रिफ्लेक्ट करता है। और वो जो नैनोमीटर का रेंज है, वो जो 510 नैनोमीटर का रेंज है, वो ग्रीन लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। तो टेक्निकली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मिरर होता है उसका कलर टीची ग्रीन होता है। तो फाइनल आंसर यही है कि मिरर का कलर ग्रीन होता है। ये जवाब आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो उसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ।